सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। 7 भारतीय फार्मा खिलाड़ियों ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए दौड़ लगाई। कम से कम 7 भारतीय फार्मा कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन विकसित करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि वे वैश्विक स्तर पर पहले से ही 14 मिलियन से अधिक संक्रमित वायरस को रोकने के लिए एक निवारक खोजने के वैश्विक प्रयासों में शामिल हो गए हैं। भारत बायोटेक, सेराट इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पैनेसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, माइंडवैक्स और बायोलॉजिकल ई भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम करने वाली घरेलू फार्मा कंपनियों में से हैं। वैक्सीन को सामान्य तौर पर पैदावार के लिए परीक्षण और अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, लेकिन वैज्ञानिक महीनों के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। महामारी बायोटेक को अपने वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन के लिए चरण और नैदानिक परीक्षण के संचालन की मंजूरी मिल गई है, जिसे हैदराबाद में कंपनी की सुविधा में विकसित और निर्मित किया गया है। इसने पिछले सप्ताह मानव नैदानिक परीक्षण शुरू किया था। टीका वैक्सीन प्रमुख सीरम संस्थान भारत ने कहा है कि वह वर्ष तक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की उम्मीद कर रहा है। वर्तमान में हम ए पर काम कर रहे हैं। स्ट्राजेनिया ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों से गुजर रही है। इसके अलावा हम अगस्त 2020 में भारत में मानव परीक्षण भी शुरू करेंगे। वर्तमान स्थिति और नैदानिक परीक्षणों पर सबसे हालिया अपडेट के आधार पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इस वर्ष के अंत में उपलब्ध होगी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया। दिल्ली एचसी ने गूगल, एफबी, ट्विटर को निर्देश दिए कि निलंबित आईएएस अधिकारी को बदनाम करने वाले पोस्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएस आधारित गूगल एलएलसी, फेसबुक और ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्मों पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट और ट्वीट्स को हटाने या निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक महिला द्वारा निलंबित सिविल सेवक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने महिला को प्रकाशन के लिए भी रोक दिया है। किसी भी वेबसाइट या समाचार पत्र या टीवी चैनल पर यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम सहित किसी भी तरीके से आदमी से संबंधित किसी भी समाचार को अगले आदेश तक प्रसारित करना। वादी आदमी द्वारा में किए गए औसतनों और आवेदन के साथ साथ दस्तावेजों को भी दर्ज करना। ये अदालत पाता कि वादी आदमी ने अपने पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और यदि कोई विज्ञापन अंतरिम पूर्व पक्षपात निषेध है तो वादी को एक अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने 15 जुलाई को दिए गए आदेश में कहा। अदालत ने महिला सोशल मीडिया दिग्गजों गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी सम्मन जारी किया और मामले को सूचीबद्ध किया 31 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए। चौबीस घंटे में 38,902 नए कोविड-19 मामलों को रिकॉर्ड करे, जो भारत की टैली को 10,77,618 तक ले जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में रविवार को 38,902 कोविड-19 मामलों में एक दिन का उछाल आया, जबकि इसकी संख्या 10,77,618 तक पहुंच गई, जबकि वसूली की कुल संख्या बढ़कर 6,77,422 हो गई। रोग 5,867 नए रोगियों के साथ 26,816 तक पहुंच गया। यहां तक कि पिछले 24 घंटों में 23,672 रोगियों की भर्ती हुई है, जो अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 11 सबसे कोविड-19 प्रभावित देशों में से दुनिया अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, पेरू, चिली, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ईरान, पाकिस्तान, स्पेन। कुल मिलाकर 8 गुना अधिक मामले दर्ज किए गए और भारत से 14 गुना अधिक मौतें हुई। 3,73,379 सक्रिय हैं। वर्तमान में देश में मामले। कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी शामिल हैं। यह लगातार चौथा दिन है कि कोविड-19 के मामलों में 30,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार कुल 1,37,91,869 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है। 3,58,127 नमूनों के परीक्षण के साथ 18 जुलाई तक परीक्षण किया गया था कि रिपोर्ट पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र से 144, कर्नाटक से 93, तमिलनाडु से 88, आंध्र प्रदेश से 52, पश्चिम बंगाल से 27, दिल्ली से 26, उत्तर प्रदेश से 24, हरियाणा से 17, गुजरात से 16 और 9 मध्य प्रदेश से है।
कोविड-19 प्रभाव 63 हवाई अड्डों के लिए 198 बॉडी स्कैनर खरीदने के लिए एएआई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने 63 भारतीय हवाई अड्डों के लिए 198 बॉडी स्कैनर खरीदने का निर्णय लिया है, जो धातु की वस्तुओं अधिकारियों को पता लगाने के लिए यात्रियों की पैट डाउन खोजों के अलावा मौजूदा डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हाथ से पकड़े गए स्कैनर की जगह लेंगे। कोविड-19 महामारी से पहले इस साल की शुरुआत में बॉडी स्कैनर खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जल्द से जल्द इन स्कैनर को प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि महामारी के कारण सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों को मार्च से पहले से कम कर दिया गया है, एएआई अधिकारियों ने नोट किया। इन 198 स्कैनर में से 19 चेन्नई हवाई अड्डे के लिए होंगे, कोलकाता हवाई अड्डे के लिए 17 और पुणे हवाई अड्डे के लिए 12, अधिकारियों ने बताया। मेघालय में कोविड-19 के बीएसएफ जवान जीएसआई के अधीक्षक की मौत। अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ कर्मियों सहित 2 और कोविड-19 के मरीजों की रविवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई, क्योंकि मेघालय में इस बीमारी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान ने यह शुरुआती घंटों में कहा। इसके निदेशक पी भट्टाचार्य ने कहा, 45 वर्षीय बीएसएफ कर्मियों को टूरा के अस्पताल से रेफर किया गया था। जब उन्होंने इलाज के दौरान जटिलताओं का विकास शुरू कर दिया था, उन्होंने कहा। भट्टाचार्य ने कहा कि जिस दिन उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, तब से वेंटिलेटर पर रखा गया था। दूसरा मरीज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के एक अधीक्षक एक सर्जरी के लिए अस्पताल आया था और बाद में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। दो कांग्रेस विधायकों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। पंजाब के कांग्रेस के 2 विधायकों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा। सिंह ने दोनों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मेरे सहयोगियों इन्हें पंजाब मोला फगवाड़ा, बलविंदर धलीवाल जी और विधायक तरनतारन डॉक्टर धर्मबीर जी ने सकारात्मक परीक्षण किया है। कोविड-19 उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए सीएम ने कहा। वास्तव में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। वह पहले मंत्री थे जिन्होंने संक्रमण का अनुभव किया था। मंत्री की पत्नी और बेटे ने पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। राज्य की कोविड-19 शनिवार शाम तक 240 मौतों के साथ 9,792 थी। बिहार सरकार कोविड-19 के खिलाफ स्थानीय नागरिक और स्वास्थ्य प्रशासन की सहायता के लिए 19 आईएएस, आईपीएस, बीएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करती है। देश के लिए सबसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और बिहार प्रशासन सेवा बीएएस के कुल 19 अधिकारियों को विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड-19 उपचार केंद्रों में तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और पटना और बिहार में भागलपुर कलेक्ट्रेट की प्रमुख इकाई पटना। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के सकारात्मक रूप से बढ़ते सकारात्मक मामलों के कारण प्रतिनियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। प्रतिनियुक्ति को बढ़ते मामलों से बाहर आने वाले किसी भी प्रकार के व्यवधान और हंगामे को रोकने के कार्यों के साथ सौंपा गया है और कोविड-19 परीक्षणों के लिए लोगों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी सूचनाओं के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 4 परिवीक्षाधीन अधिकारी पटना जिलाधिकारी टीएम कुमार रवि को स्वास्थ्य लाभ के समुचित क्रियान्वयन में सहायता के लिए पटना कलेक्ट्रेट में 2019 की बैच प्रतिनियुक्ति की गई है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। महाराष्ट्र कोविड-19 मामले 3 लाख अंक से आगे जाते हैं, मृत्यु टोल 11,596। महाराष्ट्र महानगर में कोविड-19 रैली ने 8,348 नए मामलों को मिलाकर 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि मुंबई महानगर में 86 मौतें हुई, जिनमें मृत्यु दर 11,596 थी। राज्य सरकार के विभाग ने कहा। कुल मामलों की कुल संख्या एक बयान में कहा गया है कि राज्य में अब 3,937 की संख्या है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,26,926 तक पहुंच गई है। दिन में कुल 5,306 मरीजों को छुट्टी दी गई है। कुल गिनती 1,65,663 हो गई। अब तक 15,22,564 पर खड़ा था। महाराष्ट्र की वसूली दर अब 55.05% है, जबकि मृत्यु दर 3.85% है।
इसके अलावा मुंबई ने दिन में 1186 नए मामलों को जोड़ने के साथ 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। शहर में अब मामले 1,350,000 के स्तर पर हैं, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 65 से बढ़ गया है। इसने कहा कि शहर ने दिन में 1,589 नए मामले दर्ज करके मुंबई को पछाड़ दिया, जबकि पड़ोसी पिंपरी चिंचवड शहर में 642 नए मामले देखे गए। मुंबई महानगर क्षेत्र MMR कल्याण 2 में मामलों की संख्या डोंबिवली बेल्ट दिन में 518 से 17,640 तक घुड़सवार, जबकि थाने में मामलों की संख्या 16,894 तक पहुंच गई है। राज्य में रैपिड एंटीजन परीक्षण बढ़ाए उत्तर प्रदेश CM। जिन लोगों ने घर घर जांच के दौरान कोविड-19 के संदिग्ध लक्षण दिखाए हैं, उन्हें या तो रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR परीक्षण से गुजरना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने डॉक्टरों से केस इतिहास का अध्ययन करने के लिए भी कहा। मरीजों को जो कोविड-19 से बरामद हुए हैं, ये उपचार के एक प्रभावी तरीके को विकसित करने में मदद करेगा। आदित्यनाथ ने यहां अपने आधिकारिक निवास पर अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कहा। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में तेजी से परीक्षण बढ़ाने का भी निर्देश दिया। प्रतिजन विधि जो लोग घर घर चिकित्सा जांच के दौरान कोविड-19 के संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें रैपिड एंटीजन परीक्षण या RT-PCR परीक्षण के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें भर्ती किया जाएगा। कोविड अस्पतालों में उन्होंने कहा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एम्बुलेंसों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी जारी किए थे। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र प्रत्येक जिले में ID की स्थापना की जानी चाहिए और इसके माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित एम्बुलेंस, चिकित्सा जांच, सर्वेक्षण कार्य और विभिन्न अन्य गतिविधियों के संचालन की निगरानी की जाएगी। अमेरिका में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए भारत। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने अपने कच्चे तेल के भंडार को केवल आपात स्थिति के दौरान इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी कीमत लाभ पर कब्जा करने के लिए व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा, भारत और अमेरिका ने 17 जुलाई को आपातकालीन कच्चे तेल भंडार पर सहयोग के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी आपातकालीन भंडार में भारत द्वारा तेल भंडारण की संभावना सहित एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, यह एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन बहुत सारी सवारियों के साथ आता है। एक के लिए भारत को अमेरिका में स्टोरेज किराए पर लेने के लिए किराए का भुगतान करना होगा। यह किराए तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत के शीर्ष पर होगा। अधिकारी ने कहा, विकल्प हमारे अपने रणनीतिक भंडार का निर्माण करना है, जिसमें बड़ी पूंजी लागत शामिल होगी और निर्माण में कुछ साल लगेंगे। इसलिए किराए को एक रणनीतिक शुल्क तक तत्काल पहुंच के लिए भुगतान करना एक छोटा शुल्क है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।